हमारा आज का टॉपिक है हेत्वाभास। हेत्वाभास को समझने के लिए आपको सबसे पहले हेतु को समझना पड़ेगा। और हेतु होता है रीजन। हेतु रीजन होता है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है। हेतु, साध्य, अभाव, ये दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी हेत्वाभास समझने के लिए। हेतु होता है रीजन, साधन होता है टॉपिक, जिस चीज को आप प्रूव कर रहे हो। कोई भी आप टॉपिक अगर आप प्रूव कर रहे हो उसके लिए एक रीजन चाहिए होता है। ठीक है। किस बेस पे आप उसको प्रूव कर रहे हो वो होता है हेतु। ठीक है। साध्य हो गया टॉपिक जिसको आप प्रूव करने वाले हो। हेतु हो गया रीजन, वैलिड रीजन जिसके बेस पे आप इसको प्रूव कर रहे हैं। और अभाव होता है अब्सेंट। ठीक है। अभाव का मतलब अब्सेंट होना। अब इसको हेत्वाभास को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? टिपिकल ब्रेकअप वाली स्टोरी है। ब्रेकअप वाली स्टोरी है हेतु और साधना की लव स्टोरी। ठीक है। हेतु नाम का लड़का है, हेतु नाम का लड़का तो कभी साधना के साथ रहता है, कभी नहीं रहता है। कंडीशन 1 है हेतु साधना के साथ कभी रहेगा, कभी साथ रहेगा और कभी नहीं रहेगा। नहीं रहने को तुम्हें पता है, मैंने बता दिया अभाव होता है। अभाव होता है अब्सेंट होना। ठीक है। नहीं रहेगा मतलब अभाव होगा, रहेगा मतलब प्रेजेंट। ठीक है। हेतु कभी साधना के साथ रहता है और कभी नहीं रहता, कभी हेतु का साधना के साथ अभाव। एक कंडीशन 1। ब्रेकअप स्टोरी है, बड़ी सेंटी ब्रेकअप स्टोरी है, बड़े दिल से सुना तुम इसको। दूसरी स्टोरी है, दूसरे पार्ट क्या है? हेतु और साधना ब्रेकअप, परमानेंट अभाव। हेतु साधना के साथ है ही नहीं, मतलब ब्रेकअप हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं वो। हम अलग हो चुके हैं, अब हम बिछड़ चुके हैं। सेंटी कहानी तुमने अरिजीत के कई सुने होंगे। पहली कंडीशन है कभी साथ रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, है ना। मतलब वो ब्रेकअप से पहले वाली स्टेज कि बस कभी साथ हैं मजबूरी में और कभी साथ नहीं है ना। और ये मतलब परमानेंट अलग। हेतु और साधना बिल्कुल अलग। हेतु साधना को बिल्कुल छोड़ चुका है, अब्सेंट हो चुका। थर्ड चीज क्या है? हेतु ने खुद तो छोड़ा, हेतु ने खुद तो साधना को छोड़ा। जो हेतु के जितने प्यारे और दोस्त भी थे, हेतु की तरह प्यारे दोस्त, उनको भी अब्सेंट करवा दिया, उनको भी छुड़वा दिया कि यार ये ठीक नहीं है, मेरे को धोखा दे रही है। हेतु ने बड़ी गेम खेली, हेतु ने बड़ी गेम खेली। खुद तो उसको छोड़ ही दिया। जो उसके हेतु की तरफ प्यारे थे, जितना प्यार वो हेतु से करते थे उतने ही प्यारे उसके दोस्त भी थे, उनसे भी उसको छुड़वा दिया कि भाई वो ठीक नहीं है, मेरे को धोखा दे रही है, ये करिए करिए। ठीक है। तो साधना को बड़ा गम है, एक तरफ से हेतु छोड़ रहा है और दूसरी तरफ हेतु के जितने प्यारे, हेतु की तरह जितनी शिद्दत हेतु प्यारा था उसी तरह हेतु की तरह प्यारे जो दोस्त थे वो भी छोड़ रहे, है ना। तो वो एक अलग तरह का दुख। देन फोर्थ, कुछ समय बाद दोस्तों को क्या पता लगता है कि यार साधना में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हेतु में है। हेतु खुद साला वो डिफेक्टेड है, हेतु खुद ठीक नहीं है, हेतु खुद वो नहीं है, मतलब करेक्टर ठीक नहीं है उसका। हेतु खुद ठीक नहीं है। ठीक है। वो सेल्फ वो खुद ठीक नहीं। देन पांचवी कंडीशन क्या आती है? पांचवी कंडीशन आती है हेतु और हेतु के गम में वो साधना को देखते हैं। हेतु और साधना के ब्रेकअप के बाद वो साधना को देखते हैं तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखते हो वो कितने मतलब बेचारे कितने अब्सेंट, उसके जाने के बाद कितनी दुखी है। स्टोरी समझ आई है? तुम कंफ्यूज हुए? यहाँ भाई हेतु साधना का ब्रेकअप हो गया, फिर हेतु ने खुद तो ब्रेकअप किया पर हेतु की तरह जो उसके प्यारे और दोस्त थे उनसे भी उसको कट करवा दिया, अब्सेंट करवा दिया। फिर बाद में दोस्तों को पता लगा कि भाई हेतु खुद ठीक नहीं है। ब्रेकअप के बाद हेतु का कहीं और चक्कर चल पड़ा, हेतु का अपना ही करेक्टर ढीला है। ठीक है। तो फिर हो जाते हैं साधना से मिलने, तो देखते हैं कि हेतु के अब्सेंट होने के बाद, हेतु के अभाव के बाद साधना मतलब बहुत दुखी थी, शिद्दत से दुखी थी। उनको प्रत्यक्ष दिखता है सामने, उन्होंने देखा है ना। ब्रेक के बाद कई लोगों का चेहरा देखते हैं, उन्हें कितना गम चेहरे से पता लग जाता है यार सीरियस वाला प्यार है भाई, कटाने वाला सीरियसली प्यार किया था, मतलब बड़ा दुख पहुंचा है बेचारे का ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सामने से उनको दिख रहा है यार इन दोनों के बाद ना साधना तो भाई अभाव का साधना को बहुत बड़ा गम लगा।
ठीक है, तो फिर उसके बाद वो साधना को सपोर्ट देते हैं। ये स्टोरी। हेतु साध्य कभी साथ रहेगा, कभी नहीं रहेगा। हेतु और साधना अब्सेंट रहेंगे, हेतु और साधना अब्सेंट, और दूसरा हेतु से भी अब्सेंट करवा देंगे। देन हेतु खुद ही ठीक नहीं होगा। और तो ये हेतुवाभास। हेतु क्या होता है? जो साध्य को प्रूव करवाता है। हेतुवाभास क्या होता है? नकली हेतु। वो सारा दिखता है हेतु बट होता हेतु नहीं है। हेतुवाभास मतलब हेतु नहीं है, नकली हेतु के क्या करेक्टर है वो बताया जा रहा है हेतु। ठीक है, तो सबसे पहला वो हेतु जो कभी साध्य के साथ कभी रहे कभी न रहे, उसको बोलते हैं सव्यभिचार। सव्यभिचार ये पहली टाइप है। पहली टाइप का हेतु क्या है? कभी साध्य के साथ रहता है और कभी साध्य के अभाव में रहता है। सव्यभिचार पहली टाइप है, जो कभी हेतु साध्य को प्रूव करे और कभी साध्य के अभाव को प्रूव करे। ये पहली टाइप सव्यभिचार में हेतु साध्य को कभी प्रूव करे, जो कि हेतु अच्छी हेतु का काम है वो साध्य को प्रूव करता है हमेशा। बट नकली हेतु का कभी साध्य को प्रूव करेगा और कभी साध्य के अभाव को प्रूव करेगा। दूसरा है विरुद्ध। दूसरी टाइप है विरुद्ध। ऐसा हेतु जो साध्य को हमेशा डिसअप्रूव करे, मतलब जो साध्य को कभी भी प्रूव नहीं करता है, साध्य के अभाव को प्रूव करता है, उल्टा करता है, बिल्कुल ऑपोजिट करता है। जो साध्य के अभाव को प्रूव करता है। असली हेतु का काम है साध्य को प्रूव करना, और ये जो विरुद्ध वाला हेतु है ये क्या करता है? साध्य के अभाव को प्रूव करता है। देन थर्ड है आपका सत्प्रतिपक्ष। ये नाम, ये हेडिंग याद कर लेना भाई, इनकी मैं स्टोरी बना नहीं पाया, इसी ने मेरे को बड़ा खज्जल कर दिया। सव्यभिचार हेतु कभी साध्य के साथ रहता है कभी नहीं रहता है। विरुद्ध हेतु साध्य के अभाव को प्रूव करता है। साला कहाँ उसको प्रूव, भाव को प्रूव करना चाहिए था, वहां अभाव अब्सेंट को प्रूव करता है। सत्प्रतिपक्ष क्या होता है? हेतु खुद तो साध्य को डिसअप्रूव करेगा, साध्य को अभाव को प्रूव करने वाला एक और हेतु भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ दो हेतु रहते हैं। हेतु वन साध्य को अभाव को प्रूव करेगा, और एक और हेतु भी होता है जो साध्य के अभाव को प्रूव करता है। एग्जाम्पल देखो, पहाड़ पे आग है, तुम वो प्रूव करने वाले हो। यहां तुम्हें डाउट है धुआं है या नहीं है, और उधर तुम्हें दिखता है कि एक और फैक्टर है, बारिश भी हो रही है। तो जहां बारिश है वो तुम्हें पता लगेगा कि यार बारिश के रहते अगर धुआं होगा भी तो भाई आग नहीं रह पाएगी, ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगी। एक और हेतु मिल गया, बारिश एक और हेतु, धुएं का होना ना होना एक और हेतु, आग न होने के पीछे। ठीक है, तो हेतु वन और हेतु टू दो हेतु होते हैं जो साध्य के अभाव को प्रूव करते हैं। तो ये जो पहला वाला हेतु है इसको बोलते हैं सत्प्रतिपक्ष। ठीक है, दो हेतु होते हैं, हेतु वन हेतु टू। जो पहला हेतु होता है उससे साध्य के अभाव को, उससे साध्य के अभाव को प्रूव। देन चौथा पॉइंट है हेतु असिद्ध। हेतु खुद प्रूव ना हो, ऐसा हेतु जो स्वयं सिद्ध ना हो, ऐसा हेतु जो स्वयं सिद्ध ना हो उसको बोलते हैं असिद्ध। यहां हमने एग्जांपल दिया था हेतु और साधना की स्टोरी में, जो हेतु खुद ही ठीक नहीं हो, जो हेतु खुद प्रूव ना हो, जो हेतु खुद ठीक ना हो। ठीक है, हेतु खुद ही सिद्ध ना हो, हेतु खुद ही सिद्ध ना हो उसको असिद्ध बोलते हैं। देन लास्ट है बाधित। बाधित क्या होता है? हेतु और साध्य का जो अभाव है, हेतु और साध्य का जो अभाव है वो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा प्रूव हो गया। हेतु और साध्य का जो अभाव है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रूव हो चुका है कि भाई है ही नहीं। हेतु और साध्य के अभाव जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी प्रूव हो जाए, हेतु और साध्य का इतना अभाव है कि तुम्हें सामने सामने दिख रहा है कि भाई ये हेतु है ही नहीं, इस चीज को प्रूव करने के लिए तो रीजन है ही नहीं, सामने सामने दिख रहा है, सामने सामने प्रत्यक्ष, उसको बोलते हैं बाधित। सव्यभिचार कभी हेतु साध्य के साथ रहे कभी साध्य के अभाव में रहे। विरुद्ध हेतु साध्य के अभाव में ही रहेगा, वो साध्य का अभाव को ही प्रूव करेगा, टॉपिक को डिसअप्रूव करने में ही वो मदद करेगा। ठीक है, सत्प्रतिपक्ष होता है एक रीजन तो है ही जो साध्य को डिसअप्रूव कर रहा है या साध्य के अभाव को बता रहा है, और एक और रीजन भी है
दो दो रीजन हैं जो साध्य को अभाव को डिसअप्रूव कर रहे हैं, साध्य को डिसअप्रूव कर रहे हैं, साध्य के अभाव को बता रहे हैं। तो इन दो में जो पहले नंबर वाला हेतु रहेगा उसको सत्य प्रतिपक्ष बोलते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, जो तुमने हेतु लिया है, जो तुमने एक रीजन लिया है, वो खुद ही इनवैलिड है। जिस रीजन के द्वारा तुम टॉपिक प्रूव करने वाले हो, दैट रीजन हिमसेल्फ इटसेल्फ इज असिद्ध, मतलब खुद ही वैलिड नहीं है। ठीक है, तुमने ऐसा डॉक्यूमेंट तुम प्रूव कर रहे हो तो साला डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है, नकली बनाए हो तुम। ठीक है, हेतु खुद ही प्रूव ना हो। देन लास्ट बाधित, हेतु साध्य का अभाव, साध्य का जो अभाव है, जो टॉपिक है वो डिसअप्रूव हो रहा है, वो तुम्हें सामने सामने दिख रहा है, आंखों से, शब्दों से, मतलब सामने सामने रंगे हाथों, मतलब ठीक है, उसको बोलते हैं बाधित। ये हेतुवाभास की 5 टाइप है। हेतुवाभास मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, आई होप आपको, मैंने ट्राई की है, समझ आया। हालांकि इसका थोड़ा अप्लाइड एस्पेक्ट अभी भी मेरे को नहीं आ रहा है अच्छे से, बट ये 5 पॉइंट हैं और मुझे लगता है मैक्सिमम 5 नंबर में आता है पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट ईयर में। 15 में आ जाए तो तुम्हारी बदकिस्मती। फिर तुम्हें हेतु और हेतुवाभास दोनों एक्सप्लेन करना है। पहले हेतु के बारे में बता दीजिए, हेतु क्या होता है, देन उसके बाद हेतुवाभास के बारे में बताइएगा, और फिर थोड़ा सा अनुमान प्रमाण के बारे में आप लिख सकते हैं अगर आपने इसको बाद में ट्रैक करना है।